और फिर से जब गरीब का राज आया तो ये भाजपा वाले लोग नीतीश जी कहने लगे कि जंगल राज है, जंगल राज। गरीब का राज तो जंगल राज बनता है। आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है पूरे देश भर में, बिहार भर में। और ये भाजपा वाले लोग जानता था कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी मई के लागे जमीन हमारे संविधान इसीलिए आपके नेता लालू जी को फंसा करके साजिश रच करके जेल भेजने का काम किया। फंसाया तो फंसाया। लोग सोचते थे कि लालू जी जेल में चल जाएंगे तो लालू जी डर जाएंगे। अरे लालू जी डरने वाला है। हमारे पिता शेर है, इनका हीरा बत्ती सोने तब लालू जी अंदर है या बाहर है, इन लोग अभी भी घबराया हुआ है, परेशान रहता है। ये लोग सोचा था कि लालू जी को जेल में भिजवा देंगे तो ये लोग आने वाला चुनाव में जीत जाएगा। इन लोगों को इतना समझ में नहीं आया, इन लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि लालू जी को जेल में डाल सकते हो, काला पानी दे सकते हो, आप फांसी पे चढ़ा सकते हो, लेकिन करोड़ों किलो से नहीं निकाल सकते हो। वो चाचा तो है, लेकिन ये भी बात सही है कि वो अच्छे चाचा नहीं है। आपने कभी देखा 5 साल मिला महागठबंधन को वोट और धोखा देकर के निकाल दिया। 4 साल में 4 सरकार बनाए, कोनो ऐसा घाट नहीं बचा जहाँ जाकर के पानी नहीं पिया। अब तो बिहार का या देश का बच्चा बच्चा कहता है कि हमारा ऐसा चर्चा है, ऐसे हमारे नीतिश जी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमारे चर्चा ने लगा नहीं। आज नीतीश जी भाजपा के गोद में चले गए, आरएसएस के गोद में चले गए। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे ना कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये भाजपा में तो चले गए, मिट्टी में कब मिलेंगे ये बता दे। बोलते थे संघ मुक्त भारत बनाएंगे, अब संघ युक्त बिहार भारत बनाने चले। आज नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार चुनाव में 2015 में, तो नीतीश जी को बोल दिए कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो नीतीश जी क्या किए थे? अपना बाल कटवा के, नाखून कटवा करके, लाखों लोग का हस्ताक्षर लगवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली भेजवा दी कि देखो जांच करो कि बिहार का डीएनए ठीक है कि नहीं है। नीतीश जी कहते थे नरेंद्र मोदी जी आप नीतीश कुमार को गाली नहीं दे रहे, आप पूरे बिहार के डीएनए को गाली देने का काम कर रहे हैं। हम अपने चाचा से पूछना चाहते हैं जिन्होंने पूरे बिहार के डीएनए को गाली देने का काम किया, नीतीश जी आपने कैसे समझौता उन लोगों से करने का काम किया? यानी जितना दोषी नरेंद्र मोदी जी है उतना ही दोषी हमारे पलटू चाचा। एक ठग तो दूसरा महाठग, ठगा कि नहीं ठगा?
के सरकार में बैठाने का काम किया। चुनाव में 2014 में नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नौजवान सब मेरा जोगरा भाई सब है, ये सब खुशहाल गया, सब भाग गया, सब जुमला में सब बोलने लगा कि मम्मी है पापा आपकी बार मोदी है सरकार, हर मोदी घर मोदी नारे लगाता रखने लगाता था। ये भाजपा सब हम लोग बोलते थे ना कि हर मोदी घर मोदी नहीं, बर्बर मोदी और गड़बड़ मोदी है। आज बिहार में ठेका दिखाया ना, क्या बोले थे चुनाव में, बिहार की बोली लगाई थी 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं से 16 लाख करोड़ रुपया दिया। क्या मिला? मिला। बोले देखिए, बोले थे हर साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। कितना बेरोजगार लोग हाथ उठाओ, देख लीजिए मोदी जी, किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को रोजगार नहीं, बल्कि जिसको रोजगार था उसको छीन लिए। ये लोग बोले कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। अब बड़े अरसे बाद केंद्र और राज्य का एक ही पार्टी का सरकार। ये लोग बोले कि विकास की गंगा बह जाएगी डबल इंजन की सरकार में, लेकिन विनाश से विनाश हो रहा। एक इंजन अपराध में तो दूसरा इंजन आपका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। अरे कोई निकले डिजिटल इंडिया बा, न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में रोजगार नहीं, बेरोजगार बना रहे हैं लोगों को। आप लोग समझिए, सुन लो, लोग बोले कि विकास की गंगा बह जाएगी। नरेंद्र मोदी जी आए, बोले कि मेरा सरकार होगा तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे। मिला स्पेशल राज्य का दर्जा। अहमद चाचा बोलते कि यहाँ शराबबंदी है, शराबबंदी पूरा होम डिलीवरी हो रहा, बोले शराब। गरीब लोग खुशहाल है जेल में, चपारा गिरे के मारा, लेकिन वो किसको छाप रहा है? इसलिए ये पूरी तरीके से यहाँ पहले 200 रुपया बोतल मिलता था, तब 1500 रुपया बोतल मिल रहा। जगह जगह कोई शराबबंदी नहीं हुई है। और आपको पता है कि 200 रुपया का 1500 में काहेला बिका रहा है? बिजनेस नहीं है, फिर रंगदारी है, रंगदारी, वसूली है, वसूली। ये क्या है? ये लोग माफिया लोग से मिला हुआ है। 200 और 1500 में जो अंतर है 1300 का, तो 1300 रुपया जो बाकी का जो एक बोतल में मिलता है वो नीतीश चाचा के पास पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है पता है? आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स लगता है। सब अधिकारी लोग को, बड़ा बाबू सब लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए देना पड़ता है आरसीपी टैक्स, पता है कि नहीं? बिना आरसीपी टैक्स से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। और जिसका हो गया वो समझो कि वो कितना भी उसका गलती हो जाए, वहां से उसको कोई हिला नहीं सकता। तो ये आरसीपी टैक्स का कमाल है। मान लो वसूली करता है कि बड़ा बाबू तक पैसा पहुंचाता, बड़ा बाबू एक बड़ा बाबू के पास पहुंचाता, फिर उसका लगे पहुंचाते। अनेक जो शराब जो बिकवाने का काम कर रहा है, जो दूसरा रास्ते में उठा के ट्रक में जो बोतल आ रहा है माफिया लोग का, उससे भी नीतीश जी चंदा लेते अपन पार्टी के नाम पर। समझिए, ये इसीलिए ये किया गया है। गुजरात में भी इसी तरीके से है, यहाँ भी इसी तरीके से पूरा बाजार बन गया, काला बाजार बन गया है।
नीतीश जी क्या किए? बालूबंदी। जितना मजदूर के जो काम था, रोजगार था, घर में बच्चा भूखे मर गया, नीतीश कुमार जी ने उनके पेट पे लात मारने का काम किया। मजदूरों के सारा बिहार का काम ठप करा दिया गया। और नीतीश जी क्या बोलते थे? नीतीश जी बोलते थे कि इसलिए हमने बालूबंदी कराई क्योंकि माफिया लोग बेचता। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं अपने चाचा जी से। चाचा जी, पहले बालू सस्ता था कि महंगा था? अब 4 गुना महंगा हो गया। तो जब पहले माफिया लोग बेचता था तो सस्ता बेचता था, अब आप बेचवा रहे तो महंगा बेचवा रहे, तो असली माफिया कौन होगा? सस्ता तो सस्ते वाला ठीक था भाई, ये महंगा वाला कहाँ जा रहा है? सब जगह एक कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के हर जगह आरसीपी टैक्स लग रहा है। आरसीपी जो कौन है पता है? आप लोग नहीं जानते, ज्यादा इनका चेहरा नहीं लोग जानते हैं। एक पार्टी के बड़े कदावर नेता नीतीश जी के दाहिना हाथ कहलाते हैं, समझे? उन्हीं से वसूली कराया जाता है। उसलिए आप लोग सब लोग जानिए, आप लोग देखिए, आज लालू जी नहीं है हम लोगों की बीच शारीरिक तौर पे, लेकिन उनकी विचार हम लोगों के साथ है। और न्यायालय में पूरा भरोसा है कि लालू जी जल्द से जल्द रिहा होकर के आप लोगों के बीच आएंगे। लेकिन लगातार जब गरीबों की लड़ाई लड़ी गई है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, धर्म निरपेक्षता की लड़ाई लड़ा, उसको बार बार इन लोगों ने इसी तरीके से परेशान करने का काम किया। आज हमारे पिता को छोड़ते हैं लोग डरा देंगे। जब जेल चले गए मेरे पिता को नहीं लड़े तो इन लोगों की साजिश नहीं की कि बाल बच्चे पे मुकदमा कर जाएंगे। हम पे मुकदमा किया, 25 मुकदमा किया, मेरी माँ पे मुकदमा किया, मेरे भाई पे मुकदमा किया, मेरी 7 बहन है, 7 बहन पे मुकदमा किया, 7 बहन की शादी हो गई है, मेरे जीजा जी 7 पे मुकदमा करने का काम किया। ये भी नहीं, मेरे जितनी बहन के सास ससुर थे उन पे भी मुकदमा किया, मेरी बहन के सास ससुर के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा करने का काम किया। तो सोचे कि लालू जी डर जाएंगे। अरे बेईमानों, लालू जी का खून है मेरे अंदर। लालू जी नहीं डरे तो हम भी नहीं डरने वाले हैं। लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और तुमको कभी से उतार कर बाकी से डर आएगा। क्या रोक लगा भाई, लोग सुन लीजिए, हमारा अभिभावक लोग सुन लीजिए। बोलता है कि तेजस्वी जब 13-14 साल का था, जब मूछ नहीं आया था, तो वो रेलवे में बैठ के घोटाला करता था। आप बताओ, 13-14 साल का लड़का जिसका खेलने कूदने का उम्र हो, वो क्या घोटाला करेगा? मुकदमा है, बोलता है कि 2005 का, अब केस होता है 2017 में। ये घोटाला नहीं है, ये फर्जी घोटाला बनाया गया है। हम बिहार की जनता से पूछना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, वो घोटाला हो सकता है? तो रेलवे को मुनाफा दिया, रेलवे का 5-5 कारखाना बिहार को दिया, हर बजट में रेलवे का किराया कम होता था कि नहीं होता था? गरीब रथ चालू कराए ताकि गरीब लोग भी स्लीपर क्लास का टिकट करा के एसी में सफर कर सके। कितना काम हुआ? आई लोग बोलता है कि लालू जी रेलवे में घोटाला कर सकते। आज जब रेलवे का दाम बढ़ गया, टिकट के बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब पटरी पे नहीं चल पा रही, डेली एक्सीडेंट हो रहा कि नहीं?
पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। रेलवे को बेचने की हालत में आ गई है भारत सरकार। तब अब घोटाला नजर नहीं आ रहा। ये एनडीए सरकार आने के बाद बिहार में लगातार 36 महाघोटाला हुआ। एक बड़ा अधिकारी पर एक बड़े मंत्री पे कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बार बार लालू जी और हमारे परिवार को परेशान और तंग किया जाता है। चाहे कितना भी ये लोग जुर्म ढालेंगे, चाहे जितना भी परेशान करेंगे, अगर हमारे गरीबों का अगर शोषण कोई करेगा, अन्याय करेगा, तो लालू जी और हमारी पार्टी हम गरीब के साथ मिल करके उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में साजिश चल रहा है कि किसी तरीके से गरीब का अधिकार आरक्षण को छीन लिया जाए। आरक्षण को छीन करके फिर से वही वन व्यवस्था ले आया जाए, फिर से लोगों को गुलाम बना दिया जाए। यही काम में, यही साजिश में लोग लगा हुआ। हम हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से, चाहे पिछड़ा भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई लोग हो, अब समय आ गया है कि एकजुट होकर के ये जो मनुवादी लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो देश में जहर बोलने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, जो प्यार नहीं टकरार में विश्वास रखती है, जो कलम नहीं तलवार में विश्वास रखती है, उसको आप लोग मिल करके एक होकर के सबक सिखाने का काम करें। और ये निकम्मी सरकार को उठा के फेंकिए ताकि आपका गरीब का ना जाए, नौजवानों का ना जाए। एक ऐसा सरकार आए जो विकास पे ध्यान दे, गरीबों पे ध्यान दे, नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करे, एक नया बिहार बनाने का काम करे। इससे आप लोग सोचने का काम कीजिए। हम आप चाचा को पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए, यही कहिए कि कुल्हाड़ी रखा हो तो जाके पैर मार लीजिए। अब हमारे चाचा का करियर खत्म। अब ये आज की जनता हमको पसंद नहीं करती, हम नहीं देखना चाहती। हाथ उठा करके बताइए कौन नहीं देखना चाहता? एक मिनट दीजिए, वहां भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो भी हाथ उठाए। कौन नीतीश कुमार जी को नहीं देखना चाहता? नीतीश कुमार जी चोर दरवाजा में से आ गए, चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर ना, हम चीफ मिनिस्टर नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर मानते हैं। चीफ मिनिस्टर उन्होंने बिहार की जनता के साथ चीटिंग की है, उसलिए वो चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर उसलिए आप लोग सब लोग एकजुट होने का काम कीजिए और एकजुट होकर के अपनी शक्ति को दिखाने का काम कीजिए। ये लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि गरीब को गरीबी नहीं हटाओ, गरीबी को हटा दो। आज क्या हो रहा है देश में? हमारा किसान मर रहा है, हमारा मजदूर मर रहा, हमारा नौजवान बेरोजगार, सारा विकास का काम था। और किसका झोली भर रहा था? अदानी और अंबानी जी का झोली। कर्ज माफ किसान का नहीं कर रहे, वो किसका कर्ज माफ कर रहे? तो कॉर्पोरेट घराना का कर रहे, कॉर्पोरेट घराना। जय जवान जय किसान आज खत्म हो गया इधर। आज जय जवान, जवानों की क्या स्थिति है? हमारा जवान शहीद हो रहा है, कोई इसके घर में पूछने वाला नहीं। हमारा किसान मर रहा है, फसल की सही बोली नहीं लगाई जा रही, नहीं मिल रहा लगातार फसल जो है आपदा के कारण, सुखाड़ बाढ़ के कारण इतना नुकसान हो रहा। महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। डीजल पेट्रोल सिलेंडर गैस के दाम बढ़ गया, कीटनाशक का दाम बढ़ गया, कुछ नहीं मिल
कि हमको चौकीदार बना दो, चौकीदार। ऐसा चौकीदारी किए कि आप सबका पैसा नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, और एक कौन थे, मेहुल चौकसी, भाई मेहुल चौकसी, प्रधानमंत्री बोलते हैं भाई मेहुल चौकसी, सब पैसा लेकर के भाग गया, बैंक कंगाल हो गया। आज क्या देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी देश की चौपट हो गई, देश का जीडीपी पूरा गिर गया। आज देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है देश। इसलिए देश को बचाने का काम करना है। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि रोजगार हमारे नौजवान भाइयों को कब दीजिएगा, तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा बेचे। मोदी जी बोलते हैं नौजवान पकौड़ा बेचे। हम तो मानते हैं, हम सम्मान करते हैं पकौड़ा बेचने वाले का, पान बेचने वाले का, सब्जी बेचने वाले का, भूजा बेचने वाले का, ठेला रेहड़ी चलाने वाले का, मजदूरी करने वाले का, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पकौड़ा बेचने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए तो जगह चाहिए, ठेला चाहिए, सामग्री चाहिए। तो 15-15 लाख का आपने वादा किया था कि खाता में दीजिएगा, कम से कम 15 लाख में 1-2 लाख रुपया बोनी करा दीजिए, ताकि नौजवान ठेला खरीद ले। कोई घर में कोई मर रहा बाल बच्चा भूखे, तो ठेलो चला करके कैसे बाल बच्चा के पेट भरेगा, क्यों भरेगा? तो प्रधानमंत्री से बोली कर दे 1-2 लाख रुपया दिलवा दीजिए खाता में। और जो डिग्री लिए हुए इंजीनियर है, डॉक्टर साहब का, उन लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो उन लोग भी बचेगा, क्या करेगा? लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया, पकौड़ा बेचने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन हर साल है भाई, बहुत अच्छा पका, हर साल जब 2 करोड़ लोग पकौड़ा बेचेंगे, हर साल कानपुर में सुनिए, हर साल 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ा के खाएगा? पकौड़ा कौन खाएगा भाई? कैसे मुद्दा बना रहे लोगों को बताइए, धोखा दे रहे कि नहीं दे रहे? बिहार की आबादी बढ़ा करो, 6 साल में पूरा बिहार पकौड़ा वाला हो जाएगा, हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा। बिकेगा कैसे भाई? बिकेगा नहीं तो कमाएगा कैसे? फिर बच्चा का पेट कैसे बढ़ेगा? मोदी जी काहे आप बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। आप लोग जानिए, संविधान बचाना है बाबा साहब अम्बेडकर का, आरक्षण को बचाना है, और यहाँ का सांसद गिरिराज सिंह जी आजकल ज्यादा बड़बड़ा रहे, ज्यादा बड़बड़ाए ना, लगता है कि हिंदू के ठेकेदार बने। गाय माता का आप लोग जानते हैं, गिरिराज सिंह जी को दूध दूहने आता है, नहीं आता तो आपसे सीख ले कि कैसे दूध दूहना है, अच्छा करेंगे। जितना ही गाय सड़क पर चलती है, सबके बांध दीजिए, बांध करके गिरिराज सिंह के घर में पहुंचा दीजिए, खाली लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कराना, यही काम रह गया। मेरी माँ छठ पूजा करती है, हम लोग हर होली त्योहार दशहरा सब मनाते हैं, और हम ये तो आता कि पाकिस्तान चल जाना चाहिए, इनके लग रहा है कि इनके बाप का ही भारत है।
सब लोग उन्हीं मरते हैं, उन्हीं मरते हैं। ये देखिए, ये देश के आजादी के लिए सब लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपना खून बहाने का काम किया है। और हमारे देश की यही खूबसूरती है कि अलग अलग राजबा, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बोली है, अलग अलग आप देखिएगा तो पूरी तरीके से सब लोग अलग अलग जात, अलग अलग धर्म है, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट होकर के रहने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। यही हमारा संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, यही भाईचारा को, इस भारत के पहचान को आप लोग बचाने का काम कीजिए, तभी हमारा भारत महान कहलाएगा, तभी हमारा भारत के लोग तरक्की करेंगे, भारत तरक्की करेगा। अगर जिस घर में आपस में भाई भाई लड़ता हो तो घर कभी आगे और खुशहाल नहीं रह सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बचपन में पढ़ते थे ना कि हम सब भाई भाई, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। आप देखिए, जब इंसान नहीं रहेगा, जब कट कट के मर जाएगा आपस में भाई भाई, जब इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी के बजाई, मस्जिद में इबादत के करेगा, गुरुद्वारा में मत्था कौन टेकेगा, गिरजाघर में जाकर के प्रेयर कौन करेगा। तो आप समझिए, इनके चाल और चरित्र को आप लोग समझाइए और दंगाई सब कान खोल के सुन लेने का काम करें। सही गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं कि हिंदुओं का सर टूट रहा है, अगर टूट जाएगा तो क्या होगा। हम बोलना चाहते हैं, संविधान अगर हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा, आरक्षण तुम खत्म कर दोगे, अगर बहुसंख्यक लोग जान जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें सोचने का काम करें। इसलिए सामाजिक न्याय के झंडे को आप लोग बुलंद करने का काम कीजिए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, सब लोग एकजुट होकर के चलने का काम कीजिए। इधर आप लोगों का ध्यान दंगा फसाद में लगा देगा और बड़े चालाकी से, बड़े चतुराई से लोग आरक्षण को खत्म कर देगा। ध्यान हमारा उधर रहेगा और आरक्षण इधर खत्म कर देने का काम करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम यहाँ अपील करने आए हैं। और हमारे पिता आज रांची में अस्पताल में भर्ती है, पता है कि नहीं आप लोगों को? कई बीमारियां हैं उनको, उनका दिल का ऑपरेशन कुछ दिन पहले हुआ, उनको किडनी में इंफेक्शन है, पथरी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, 70 साल उम्र हो गया, बाल पक गया, लेकिन लगातार गरीब की लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम किया, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, सामाजिक आज इस व्यवस्था में भी है, आज भी इस व्यवस्था में भी है, तो भी आपकी लड़ाई को वो लड़ने के लिए तैयार है, झुकने को लेके तैयार नहीं है। कितना साजिशों का अंबार लगाया गया। आज हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, जनता हो, आप लोग हमारे मालिक हो, जिन्होंने आपकी लड़ाई को लड़ा, आज समय आ गया कि लालू जी की भी न्याय को लड़ाई के लिए आप लोग लड़ने का काम कीजिए। तो लालू जी की न्याय के लिए लड़िएगा ना, लड़िएगा ना। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पापा को जब जेल भेजा जा रहा था तो हम रांची में साथ जा रहे थे, तो पापा ने ही बोला कि बेटा निराश मत होना, निराश जब भी होंगे तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच आए, आप सब मालिकों, और सही में आकर के ऐसा लग रहा है जो आपने
आशीर्वाद, समर्थन, जो प्यार देने का काम किया है, सही में जो ऊर्जा मिली है, चाहे कितना भी लोग तकलीफ दे दे, कितना भी जुल्म ढा दे, लेकिन आप लोगों के बीच आकर की जो प्रेरणा और जो शक्ति मिली है, चाहे नीतीश जी, मोदी जी एक हो जाए, सीबीआई, ईडी को, इनकम टैक्स को लगा दे, सबको लगा दे, ईडी चाहे तो राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी ले, उनसे भी लड़ने के लिए हम लोग, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। आप लोग इतिहास उठा के देखो, इतिहास उठा के देखिए, लालू जी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, आज तक नहीं किया। तेजस्वी यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, बल्कि आपकी लड़ाई को लड़ने आया है। अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना होता तो लालू जी अपने विचार से समझौता कर लेते, भाजपा से मिल जाते, तो तेजस्वी आज बिहार का मुख्यमंत्री बनता। लेकिन जब विचार न हो, जब हम गरीबों को धोखा देकर के सिर्फ अपने बारे में सोचे, केवल कुर्सी के बारे में सोचे, तो ये नाइंसाफी होगी। लालू जी ने, हम लोगों ने कभी भी सिद्धांत और विचारधारा से समझौता अपने चाचा जैसा नहीं किया, और हम आपको वचन देते हैं, लालू जी ने कभी नहीं समझौता किया, उनका बेटा भी कभी भी भीतर भर भाजपा लोगों से समझौता नहीं करेगा। और जब तक उनको उठाड़ करके गद्दी से नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग चैन से यहाँ बैठने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है नवादा की जनता पर, और आज हम सबसे बड़ी अदालत बनाए, सबसे बड़ा अदालत जनता का अदालत होता है, जनता का अदालत। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है। इसलिए आज जनता के बीच आए, जनता की अदालत में अपने मालिकों के बीच आप लोग फैसला करने के लिए तैयार रहिए। ये जो धोखेबाज लोग हैं, जिन्होंने बिहार का बंटा धार कर देने का काम किया, जो सिर्फ कुर्सी से प्यार रखते हैं, बंटवारा करके अंग्रेजों का जिन्होंने गुलामी करने का काम किया, महात्मा गांधी को जिससे गोली मारने का काम किया, आज उसको चोर दरवाजे से लोगों ने सरकार में लाने का काम किया, भाजपा के लोगों को, उनको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। आप लोग जानिए, भी लोग बोल रहे थे सुशील मोदी जी, वो अफवाह नहीं है, वो दिन भर पीसी करते, पीसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को उनका बात सुनती नहीं तो प्रेस वाला को बात सुनाते। अडेली फर्जी सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी सृजन घोटाले में सब पकड़े गए हैं, लेकिन जांच नहीं हो रहा भाजपा में। मतलब जितना चोर बेईमान डकैत जितना लोग है ना, अगर भाजपा में चला जाए तो महापुरुष हो जाए। हम लोग तो सोचते थे कि गंगा मैया में अगर डुबकी लगाओगे तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन आप भाजपा में चले जाएंगे तो पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा पहली बार देखो, ये लोगों ने इतना घोटाला किया, ये लोग हटेगा ना तो इन लोगों का सारा घोटाला सामने आएगा। और आप लोगों का आशीर्वाद हो और आप लोगों का अगर समर्थन होगा तो एक बात समझ लीजिए, हमारे नीतीश जी के तो करियर खत्म है, हसीन के ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और, वो भी आने वाला चुनाव में जनता सिखा देगी, सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी। अगर फिर भी मान लो रिटायरमेंट नहीं लेते तो रिटायरमेंट दिलवाइएगा ना, तो मान लीजिए वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और आप लोगों का अगर आशीर्वाद और प्यार अगर आपके भाई बेटा पे रहेगा तो मेरा तो 29 साल हो रहा है, तो समझे कि 50 साल हम राजनीति करेंगे, 50 साल। इसलिए बेहतर भविष्य बनाने
अपने भाई को बेटा को सहयोग करने का काम किया। और जब सरकार आएगी तो ये जितना ही लोगों ने घोटाला प्रमाणित की है, जितना ही लोगों ने शोषण करने का काम किया है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तो देखिए ना क्या तमाशा हो रहा है पूरा देश भर में। आप लोग जानिए एक बात को, अभी पूरे देश भर में महत्वपूर्ण सूचना दे दे। लालू जी को जिसके चारा घोटाले में जांच किया जो अधिकारी, वो खुद जांच के घेरे में आ गया। समझ रहे हैं कौन कौन लोग मिलकर के साजिश रचा? सीबीआई के छापा मारा। और जो डायरेक्टर सीबीआई के थे उन्होंने कहा कि भाई सरकार में बैठे हुए लोग हम लोगों को अपना काम नहीं करने दे रहे। ये लोग खाली जो विपक्ष में है, जो इनसे सवाल पूछता है मोदी जी से, उसी को फंसा करके मुकदमा करा के जेल भेजने का काम। इसलिए सिर्फ लालू जी ने, हमारे पार्टी के कई ऐसे नेता, कई ऐसे कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने फंसा करके जेल में भेजने का काम किया है, जानबूझ करके, ताकि कोई गरीबों का आवाज ना उठा सके, गरीबों की लड़ाई ना लड़ सके। उसने ये पूरा इन लोगों का साजिश चल रहा है। तो ज्यादा कुछ हम ज्यादा नहीं कहेंगे। और जो भारी समर्थन आप लोगों का मिला है, सही मायने में हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग समय को पहचान चुके हैं और सही से चीजों को आप लोग गंभीरता से देखने का काम कर रहे हैं और आप लोग निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस इतना ही चाहेंगे कि आप लोग एक बार अपने